हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस जो होता है उसकी हेल्प से आप कैसे किसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। तो उसमें मैंने कई क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस कराए थे और मैंने कहा था कि मैं अभी आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे हम अपने फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसी के रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, अब जो हमने बेटा जो न्यूमेरिकल करना है वो है डिराइव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एंड एक्सप्रेशंस फॉर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, ओके, थ्रू अ नैरो पाइप। एज्यूम दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। ओके बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे पूछा क्या गया है और आपने कैसे उसका आंसर निकालना है। देखिए बेटा, आपको बोला गया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इसका आपने फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। और इसका मतलब वो ऑलरेडी बता चुका है कि कितना पानी का वॉल्यूम आपका निकल रहा है पर सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा पर सेकंड। बेटा वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो वो एल क्यूब होता है और सेकंड का बेटा टी होता है। सो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा दैट विल बी L3T-1। तो बेटा हम जब डायमेंशन फॉर्मूला डालना होगा ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का, तो हम ये डालेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बेटा होता है ML-1T-1। ये बेटा इसका फॉर्मूला हो गया। जहां तक रेडियस की बात है बेटा, हम यहाँ पे L का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद बेटा है प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब P/L। तो बेटा प्रेशर का तो आपको पता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल यहाँ पे डालूंगा। फोर्स का हो गया बेटा एम एल टी माइनस टू एंड नीचे बेटा आपके पास एल आ जाता है और एरिया का बेटा एल का स्क्वायर आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। एंड फाइनली दैट विल बी, मैं इसको यही करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसको पूरा सॉल्व करना चाहता हूँ यहाँ पर। सो ये आ जाएगा बेटा आपका एम एल, यहाँ पे 3 होगा, ऊपर -2T-2, यहाँ पे माइनस आना था, ठीक है। तो -2, तो बेटा ये लीजिए। सो एक बार फिर से दिखा देता हूँ बेटा कि हमारे पास है प्रेशर पर यूनिट लेंथ है, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। लेंथ आ जाएगा, फोर्स का होता है बेटा ML-T-2 एंड नीचे बेटा हमारे पास एल आ जाएगा। यहाँ पे एल का एल जो है वो लेंथ के लिए है, एरिया के लिए एल का स्क्वायर है। बस बर हमने इसको सॉल्व किया तो ML-2T-2 आपके पास आ जाता है। सो जैसे कहा गया बेटा, हाँ अब इसको एक काम करते हैं, रेट ऑफ फ्लो है ना, इसको हम वी लिख देते हैं बेटा, ठीक है, इसको वी मान लेते हैं। चलिए, सो जो वी है बेटा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा की पावर ए एंड आर की पावर बी एंड P/L की पावर सी। बेटा ये इस पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो वी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट ईटा की पावर ए, आर की पावर बी एंड P/L की पावर बेटा C। ये हमारा A है बेटा, जिसके अंदर हम ए इक्वेशन है जिसके अंदर वैल्यू डालेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल को देखो तो K की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है π/8, तो एंड में हम वो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इनके डायमेंशन फॉर्मूला डाल देते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा आया था बेटा L3T-1। कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था। यहां पे आ जाएगा बेटा ML-1T-1 की पावर A, यहां आएगा L की पावर B और P/L मैंने सॉल्व कर लिया बेटा, वो आएगा ML-2T-2 की पावर बेटा T-2 की पावर बेटा C। सो पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं कि m की पावर a, l की पावर -a और t की पावर -a, l की पावर b, m की पावर c बेटा l की पावर -2c और t की पावर -2c बेटा आपका L3T-1 m की पावर। अब ध्यान से देखते हैं ना बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे m की पावर a और यहाँ पे c है तो प्लस c, l की पावर -a प्लस b -2c। उसके बाद नेक्स्ट है t की पावर -a -2c। ये आपके पास आ गया। सबसे पहली बात,
जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपका ये जो m की पावर है यहाँ पे a प्लस सी है, बट यहाँ m नहीं है। तो इसका मतलब है कि a प्लस सी 0 के बराबर है। अगले केस में माइनस ए माइनस टू सी माइनस वन के बराबर है बेटा, माइनस ए माइनस टू सी माइनस वन के बराबर है। तो a प्लस टू सी बेटा विल बी इक्वल टू 1, बट यहां से मैं लिख सकता हूं कि a मेरा माइनस सी के बराबर है। तो जैसे आप ये वैल्यू बेटा इसके अंदर डालते हो तो आपके पास यहां पे आ जाएगा बेटा माइनस सी प्लस टू सी इज इक्वल टू 1, एंड फाइनली बेटा सो माइनस सी प्लस टू सी विल बी सी, तो सी बेटा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर सी 1 आ चुका है और उसको यहां पुट करूं तो a की वैल्यू बेटा माइनस 1 मेरे पास आ जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि मुझे b फाइंड करना है बेटा। देखो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं पहले यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ एंड तभी जाके बेटा आपको मैं बता पाऊंगा कि कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, जल्दी से मैं इसको यहाँ पे पहले इरेज कर दूं और फिर मैं आपको बताता हूँ बेटा क्या करेंगे। ठीक है, मेरे को था कि एक बार आपको बस ये भी समझा दूं ना कि कैसे मैं फॉर्मूले निकालता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने किया था ये जी। तो ए भी है सी भी। अच्छा अब बात सुनो, ये बात सिर्फ इतनी है बेटा, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एल की पावर है माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी और यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब है बेटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए दैट इज प्लस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू 3, ये आपके पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके, सो ए की वैल्यू माइनस 1 है तो यहाँ पे आ गया बेटा माइनस 1 प्लस बी माइनस 2 इंटू सी की वैल्यू 1 है, 1 आएगा इक्वल टू बेटा 3 आ गया। सो दैट विल बी बेटा प्लस 1 प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू बेटा 3 आ गया। सो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा बेटा b माइनस 1 इक्वल टू 3 और फाइनली बेटा b इक्वल टू बेटा 4 आ जाता है। अब बस सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया है, तो डाल देते हैं। ए वाले में डालना है बेटा, तो रेट ऑफ फ्लो जो हमने v कंसिडर किया था दैट इज इक्वल टू k की वैल्यू पाई बाय 8 है, डाल दिया। ईटा की पावर a बेटा, तो ईटा की पावर a जो है a की वैल्यू माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा। r की पावर जो है बेटा b है, सो r की पावर b मतलब ये आ गया बेटा 4, और उसके बाद बेटा p बाय एल की पावर c, p बाय एल की पावर जो है c है जो कि 1 है बेटा आपका। सो एज ए रिजल्ट बेटा आपका जो आंसर है वो आ जाता है कि r की पावर 4 p बाय एल दिस इज पाई बाय 8 और नीचे बेटा आपके पास ईटा आ गया। सो ये वो फॉर्मूला है बेटा जेड़ा आपने इसको फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। एक बात आपको मैंने पहले भी कहती बेटा, अगर इसकी पावर माइनस में दी तो प्लस बनाने के लिए उसको नीचे लेके आना पड़ेगा, अगर नीचे है तो ऊपर लेके आना पड़ता है। तो ये वो प्रॉपर बेटा फुल फ्लैश फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे चाहिए था। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहते हैं बेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप मे डिपेंड्स अपॉन द रेडियस आर ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ of a liquid. So establish an expression for new frequency. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आ जाएगा r की पावर a एंड डेंसिटी की पावर b और सरफेस टेंशन की पावर बेटा c आ जाएगा आपके पास। और जहां तक बात रहेगी बेटा इनके फॉर्मूलाज की, तो r तो बेटा आपको पता ही है कि l ही लेंगे, रेडियस है। डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का m वॉल्यूम का l3, तो ये आ जाएगा बेटा ml माइनस 3। और जहां तक बात रह जाती है बेटा सरफेस टेंशन की, बेटा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एल, तो ये आ जाएगा बेटा एम टी माइनस 2। तो ये डिमेंशन फॉर्मूला सरफेस टेंशन का है। फ्रीक्वेंसी तो 1/t होता है, तो मैं डालने से पहले बेटा इसको कंप्लीट कर लेता हूँ ना, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आर की पावर ए डेंसिटी की पावर बी एंड एस की पावर सी। ये एस है आपका, एस की पावर सी। अच्छा अब ये तो हो गया बेटा t माइनस 1, चलो खत्म, k का डालना नहीं होता। r बेटा l, l की पावर a है, चलिए नेक्स्ट है एम एल माइनस 3 की पावर बेटा b, चलिए नेक्स्ट एम टी माइनस 2 की पावर c लीजिए। सो फाइनली अब इसको मैं ठीक करूंगा बेटा यहाँ पर, मतलब ये कि पहले पावर मल्टीप्लाई करूंगा, l की पावर a अंदर m की पावर b, l की पावर माइनस 3b, ठीक है, फिर m की पावर c, t की पावर माइनस 2c, ठीक है। अब फाइनली जो करना होता है वो वाला काम करते हैं बेटा कि एम एल और टी इनके पावर्स अलग अलग कर देते हैं। एम की बात करें तो यहाँ पे बी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है। एल की बात करें तो ए भी है माइनस 3b भी है,
और अगर मैं टी की बात करूं तो सिर्फ -2c आपको दिख रहा है और किसी में है नहीं ना, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे इरेज करके आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली आगे हमने करना क्या है। अब बात रह जाती है बेटा कि क्या करेंगे कि m की पावर है b प्लस सी, तो b प्लस सी तो ठीक है, बट उधर m नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ a-3b की, तो वहां पर नहीं है तो 0 आ जाएगा। और -2c जो t है बेटा वहां पर -1 है तो -1, तो c बेटा 1/2 आ गया। अगर c 1/2 आ गया तो इसको यहाँ सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b आ जाएगा बेटा -1/2, लो b भी आ गया। b आ गया तो उसको यहाँ सब्सिट्यूट कर देता कि a आ जाए, तो a -3 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 0, सो बेटा a विल बी -3/2, क्योंकि प्लस हो जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -3/2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। लीजिए सब कुछ रेडी है, बस अब हमने बेटा इसके अंदर वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के टाइम्स आर की पावर जो है a है, आर की पावर a तो आ जाएगा -3/2, चक ये आ गया। उसके बाद बेटा आ जाता है डेंसिटी, डेंसिटी की पावर b -1/2, और लो जी, फिर आता है s, और s की पावर वो बता रहा है c जो कि 1/2 है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले s की पावर 1/2 रहने देता हूँ, नीचे बेटा आपके पास आ जाएगा r की पावर 3/2 और डेंसिटी की पावर 1/2, ताकि पॉजिटिव कर दूं। 1/2 दोनों में मतलब सब में से कॉमन निकाल लो, क्योंकि उसको एज ए अंडर रूट हम यूज करेंगे। मतलब क्या, के एस अपॉन आर का क्यूब और डेंसिटी, इन सभी की पावर बेटा 1/2, तो एज ए रिजल्ट बेटा आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू के अंडर द रूट ऑफ एस अपॉन आर का क्यूब इंटू रो। तो बेटा ये वो फॉर्मूला है जिसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इजी है, याद रखें कि 1/2 जब आपको दिख जाए तो उसको एज ए अंडर रूट डालना होता है, इसलिए उसको हम ऐसे बेटा कॉमन निकालेंगे। आई होप बेटा आपको ये वाला जो मतलब आंसर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। फिर कहता है बेटा तो एस्केप वेलोसिटी जो हमें दी हुई है, एस्केप वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ना v, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर a, और दूसरा रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस। तो r की पावर बेटा b, कहता है एस्टैब्लिश डायमेंशनली द रिलेशन बिटवीन v g एंड r। आई थिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले v इक्वल टू बेटा k टाइम्स ऑफ g की पावर a, r की पावर b आ गया। उसके बाद r बेटा कैपिटल है तो कैपिटल ही डालेंगे। वेलोसिटी है तो lt -1 होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt -2 होता है, उसकी पावर a। r की बात करें तो l होगा बेटा, उसकी पावर आ जाएगी b। सो अब क्या करेंगे बेटा, जो पावर है बेटा वो मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी l की पावर a t की पावर -2a, और यहाँ l की पावर b आ जाएगा। ठीक है, अब बस अलग अलग कर देते हैं। l की पावर देखें तो यहाँ पे a है और वहां b है, तो a प्लस b। t की बात करें तो बेटा -2a आपके पास यहाँ आ जाएगा, और यहाँ है lt -1। ठीक है, तो l की पावर है a प्लस b, उसको हम बेटा 1 के बराबर कर देंगे, और -2 जो है वो -1 के बराबर है, तो a जो है बेटा 1/2 आ जाएगा, खत्म। और अगर मैं वैल्यू यहाँ डाल देता हूं तो बेटा a प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो a बेटा आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो साफ दिख रहा है बेटा कि जो v है वो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ g की पावर 1/2 और r की पावर भी 1/2, तो v इक्वल टू k रूट ऑफ जी आर। तो ये बेटा इसका फॉर्मूला है, और ये आराम से आप कर पाते हैं। ठीक है ना। सो बेटा अब रह गया ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए। कहता है कि लार्ज फ्लूइड जो स्टार है वो ऑसिलेट कर रहा है इन शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड, यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। रेडियस ऑफ द स्टार मतलब r की पावर a पे, मीन डेंसिटी, डेंसिटी बेटा डेंसिटी ही होती है, तो यहाँ पे रो लिया गया तो उसकी पावर b है, एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला भी मैंने पहले भी आपको ड्राइव करके दिखाया हुआ है। सो अब आपको या तो याद हो गया होगा, नहीं तो आप फिर से इसको ड्राइव कर सकते हो वहां से। ठीक है, सो बेटा t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट r की पावर a, रो की पावर b एंड g की पावर c आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सो बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मूला टाइम पीरियड है तो t ही रहेगा बेटा, k का कुछ होता नहीं है। रेडियस के लिए l की पावर a हो जाएगा, डेंसिटी के लिए ml -3 हो जाएगा, मैंने अभी आपको करके दिखाया था। एंड यूनिवर्सल का बेटा होता है m-1 l3 t-2। बेटा ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है। ठीक है, एंड आई होप बेटा ये समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैसे किया, राइट।
तो नहीं है तो लास्ट वीडियो में मैंने इसको ड्राइव करके भी दिखाया था आपको। तो m-1 L3 t-2 की पावर c। अब बस कुछ नहीं बेटा जी, पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास l की पावर a, ठीक है, उसके बाद बेटा m की पावर b, l की पावर -3 भी आ जाता है। यहाँ पे बात करें तो m की पावर बेटा -c, l की पावर 3c और t की पावर -2c बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, सबको अलग अलग कर देंगे। तो l की पावर पहले m की पावर a नहीं है b है बेटा, देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे -c है तो -c कर दिया। l की पावर की बात करूंगा यहाँ पे a आ जाएगा, -3b आ जाएगा, प्लस बेटा 3c आ जाएगा। एंड अगर मैं t की बात करूँ तो कोई भी नहीं है सिवाय इसके, तो -2c बेटा यहाँ पे आ जाएगा। सो अब इक्वेट करने की बात ये आ गई, तो b -c बेटा 0, क्योंकि यहाँ m की पावर है बट यहाँ m नहीं है। और उसी तरह बेटा a -3b प्लस 3c जो है बेटा वो आपका 0 के बराबर होगा, और -2c जो है बेटा वो आपका यहाँ पे 1 के बराबर है। तो c बेटा आपके पास आ जाएगा दैट इज -1/2। ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे तो b माइनस ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा b जो है वो आपके पास यहाँ पे +1/2 बन के आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो b आपके पास बेटा 1/2 विद माइनस साइन आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा। लास्ट बेटा रह गया, इन वैल्यूज को उठा के अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आपको दिख जाएगा बेटा यहाँ पे कि माइनस, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ बेटा आपको ये चीज, कि यहाँ पे है a -3/2 प्लस बेटा 1/c डालेंगे, ये देखो -1/2 डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और c की जगह पे -1/2 डालेंगे तो ये -3/2 हो जाएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो a आपका यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं होता कि हर बार आपकी वही वैल्यू आएगी ही आएगी। अगर इन्हीं वैल्यूज को ध्यान में रखें और यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास आता है कि t इज इक्वल टू के आर की पावर 0, डेंसिटी की पावर है -1/2 और g की पावर है बेटा c, वो भी -1/2 ही है। तो t विल बी इक्वल टू के, नीचे आ जाएगा बेटा रो 1/2 एंड g 1/2। ठीक है, ठीक है। सो फाइनली बेटा अब हमने क्या करना है, दैट विल बी इक्वल टू t इज इक्वल टू k बाय अंडर रूट रो g। सो बेटा ये वो फॉर्मूला है बेटा जो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से अपने फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने ये देखा कि कैसे हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कोई फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी मैंने कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराई थी, आज भी मैंने आपको करवा दिया है। आई होप इसके बाद आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें आएगा तो हम उसका आंसर कैसे देंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।